Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई शादियां करने के बाद भी हमारी जो शादी है वो चल नहीं पाती है, तो उसके पीछे का प्लेंटी रीज़न क्या है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने पहले एक शादी की, शादी नहीं चली, उनको लगा कि शायद पार्टनर के अंदर कोई कमी है, चलो दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी कर ली लेकिन पार्टनर ने ही उनको छोड़ दिया, तो उनको लगता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद मैच ना की हो, तो चलो तीसरी शादी ट्राई कर लेते हैं। तो तीसरी शादी भी हो गई, लेकिन तीसरी शादी भी कुछ दिनों के बाद टूट गई। फिर उसके बाद चौथी शादी, फिर पांचवी शादी, फिर पता नहीं क्या क्या, लेकिन एक भी शादी नहीं चल पाई, एक भी संबंध जो है वो टिक नहीं पाए। उसके पीछे का प्लेंटी रीज़न क्या है, और इसमें कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक इंसान अपने जीवन साथी के साथ रहता है, कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाहिशें, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाद में जब वो सारी चीज़ें टूट जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, तो मन को बड़ा दुख पहुंचता है और कई बार बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि अब बस ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण बार बार तो शादी होती है लेकिन एक भी शादी नहीं चल पाती है। इसके लिए आपको कुंडली के फर्स्ट हाउस को, सेकंड हाउस को, नाइन्थ हाउस को और फोर्थ हाउस को समझना है। बिकॉज फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी फर्स्ट मैरिज से है, सेकंड हाउस का संबंध आपकी सेकंड मैरिज से है, नाइन्थ हाउस का संबंध आपकी थर्ड मैरिज से है और फोर्थ हाउस का संबंध आपकी फोर्थ मैरिज से। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, रेट्रोगेशन में होता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर उसकी प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में होती है, राहु शनि केतु के साथ होती है। अगर सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है, कंबस्ट हो जाता है और उसके ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तो आपकी सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज भी नहीं चल पाती है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, राहु शनि केतु की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड को या फोर्थ हाउस को राहु शनि केतु देख लेते हैं, या कोई वक्री प्लेनेट अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड एनिमी साइन में प्लेस्ड है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, केतु के साथ है या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु के साथ है या राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि के साथ है या शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपकी जो फोर्थ मैरिज है वो भी नहीं चल पाती है। और अगर हम किसी मेल की कुंडली को देखते हैं, किसी मेल का चार्ट देखते हैं, तो उसमें आपको शुक्र की पोजीशन को देखना है। अगर उनके चार्ट में शुक्र की पोजीशन बिगड़ी हुई है, शुक्र अपने डेबिलिटेशन में है, सिक्स्थ हाउस में है, केतु के साथ है, तो कभी भी शादी नहीं चल पाती है। और किसी अगर फीमेल का चार्ट देख रहे हैं और उनके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ है, जुपिटर अगर अपने डेबिलिटेशन में है, जुपिटर अगर कंबस्ट हो गया है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ रहा है, तो फीमेल का जो चार्ट है वो मैरिज के लिए भी ठीक नहीं है। यानी ऐसे में आप 2 शादी करें, 3 शादी करें, 4 शादी करें, कितनी भी शादी कर लें, लेकिन शादी नहीं चल पाती है। और एक सबसे खास बात और भी है कि हमारे बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस का लॉर्ड कहीं भी प्लेस है, जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड ठीक है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी ठीक है, तो आपको लगता है कि चलो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ठीक है, तो शायद मेरी थर्ड मैरिज चल जाए, या सेकंड हाउस का लॉर्ड ठीक है, शायद मेरी सेकंड मैरिज चल जाए। लेकिन सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेवन्थ हाउस का संबंध आपके ज्वाइंट वेंचर से है। जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी आपकी बाउंडिंग होती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो सेवन्थ हाउस है। सेवन्थ हाउस यानी आपका कमिटमेंट। तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो गया और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में, और आपको लगता है कि चलो पहली मैरिज नहीं चली लेकिन और मैरिज चल सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेवन्थ हाउस का संबंध कमिटमेंट से है। तो आपकी जो कमिटमेंट है वो आपके लाइफ पार्टनर के प्रति ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सेकंड मैरिज भी कर रहे हैं या थर्ड मैरिज कर रहे हैं। और अगर हम उसमें देखते हैं D9 चार्ट में, D9 चार्ट में भी अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुपिटर की प्लेसमेंट केतु के साथ है, सेवन्थ हाउस में है, वीनस की प्लेसमेंट केतु के साथ है, सेवन्थ हाउस में है,
सेवन्थ हाउस यानी D9 चार्ट के सेवन्थ हाउस में है और उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, बिकॉज D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है वो D9 चार्ट का आधार होता है, मैरिज का आधार माना जाता है। तो D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस अगर वीक है और आपके D1 चार्ट में उसकी प्लेसमेंट भी वीक है तो आप कितनी मैरिज कर लें लेकिन मैरिज कई बार नहीं चल पाती है। तो ऐसा योग अगर आपके D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में, किसी भी चार्ट में योग बन रहा है और किसी ऐसी चीज को अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।